नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंदन में, जहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस UKPNP के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट रोल के हवाले से इनेकाद पज़ीर हुई। यहाँ पे लंदन ही में पार्लियामेंट के सामने मेरे साथ मौजूद हैं UKPNP की रहनुमा मैडम फारिया, जिनसे मैं इसी हवाले से बात करूँगा। फारिया, बताइएगा कि आज की जो कॉन्फ्रेंस है क्या इम्पैक्ट देख रही है, जहाँ पे कश्मीर के रोल पे, तनाज़ा कश्मीर और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रोल पे लोग ये सवाल कर रहे हैं। आज की कॉन्फ्रेंसेस तो हो रही हैं, लेकिन अगर बोथ ऑफ साइड बात की जाए इंडिया एंड पाकिस्तान की, जहाँ पे देयर इज़ मल्टीपल इश्यूज़ रिगार्डिंग किलिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, तो जहाँ पे आज मैंने देखा पार्लियामेंटेरियंस ने, पार्टी लीडर्स ने, मेंबर्स ने खुल के इजहार ख्याल किया। क्या आप समझती हैं कि आज भी जहाँ पे ग्लोबली देखेंगे, जहाँ पे पीस की बात कम ही सुनाई दी जा रही है, जहाँ इंटरनेशनली वार्स है, पार्स की बात हो रही है, तो इस तनाज़े पे या आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कैसा देख रही है कि क्या ये पीसफुल स्ट्रगल से कश्मीर का तनाज़ा जो है दुनिया की तवज्जो सामने आ सकती है? बहुत ढेर सारा शुक्रिया मेरे से ये जो है ना आज के हवाले से डिस्कस करने का। मैं आपकी बात से मुकम्मल सहमत हूँ, और अगर मैं कैटेगोरिकली इसका जवाब देना चाहूँ तो बिल्कुल हमारा जो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है, और ये एक प्रोसेस है जो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कुछ अरसे के लिए आप स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि एकदम से उसके हमें फ्रूट्स मिलें। और पॉलिटिकली जो है ये स्ट्रगल कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल है, और रियासत जम्मू कश्मीर क्योंकि एक ऐसा तनाज़ा है कि जो बिटवीन 3 सुपर पावर्स के है, और उनके उसमें स्टेक्स हैं, और इसमें आप कह सकते हैं कि वो उसको एक इलाकाई और एक ख़ास किस्म का एक मुल्क का जो है ना वो तनाज़ा डिक्लेयर करना चाहते हैं, कि जबकि हम कश्मीरियों का मानना ये है, और इंटरनेशनली भी ये एक रिकग्नाइज्ड इशू है जो कि एक पॉलिटिकल इशू है, वहाँ के रहने वाले लाखों जो लोगों की जो है ना राय के मुताबिक होना चाहिए। यहाँ पे जो पार्लियामेंट UK के अंदर ख़ास तौर पे इसकी अहमियत इसलिए भी दो चंद है कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो बरे सगीर की जो है तकसीम के साथ पैदा हुआ है। ये वो एक अनफिनिश काम था जो कि बरतानिया ने हेस्टली जब इंडिया और पाकिस्तान को तकसीम किया, तो उस वक़्त उन्होंने प्रॉपरली इस इशू को एड्रेस नहीं किया, या हम कह सकते हैं समहाउ कि कुछ जो है ना वो इंटेंशनली भी इसके अंदर हमें लगता है कि मिलिशियस इंटेंशन मौजूद थी। अच्छा, इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के रोल पे कैसा देख रही हैं आप? ब्रिटिश गवर्नमेंट के रोल के ऊपर हमने माजी में देखा कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जो लेफ़्ट है वो तो कश्मीर के इस इशू को, और कश्मीर का जो रोल है इसको, और कश्मीर की जो आप कह सकते हैं कि स्टांस है, इसको फुली जो है वो क्या कहते हैं कि एंडोर्स करता है। लेकिन जब वही पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट हुकूमत में आती हैं तो हमने देखा है कि उनका वो किरदार वैसा नहीं रहा, और इसमें लेबर पार्टी के हवाले से हम होपफुल तो हैं, लेकिन हम मायूस भी हैं इसमें। लेकिन बहरहाल सियासत में तो आप मायूसी नहीं होनी चाहिए। हम बहैसियत सियासी कारकुन की इस पुरुम्मीद हैं कि हमारी सियासी पुरअमन जदोजहद है जो जारी रहेगी। अच्छा, ये बताएं कि मैंने देखा है कि कॉन्फ्रेंस में यूथ की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ख़वातीन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, न्यू कमर्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स आपके साथ जुड़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या आपकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी लोगों को अपील कर रही है? वजह क्या है? जहाँ इंटायरली अगर UK बात करें 1.5 मिलियन कश्मीरी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, दिन ब दिन हम इजाफा देख रहे हैं, क्या आपकी किस बात को अपील कर रही है कि लोग जुड़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक ऐसी बात है कि जो आप कह सकते हैं कि जिस तरह सच लंबे अरसे तक नहीं छुपाया जा सकता, और इसमें हमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको रखना पड़ेगा जहन में। एक तो सोशल मीडिया है, सेकेंडली ये है कि एक ग्लोबलाइजेशन है, और लोगों का एक डे टू डे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ज़्यादा है। पॉलिटिकल अवेयरनेस भी मैं समझती हूँ कि बड़ी है इस दौरान, क्योंकि हमने एक साल 1.5 साल के अरसे में जो जंगें देखी हैं दुनिया में, और ख़ास तौर पे हमारे खित्ते के अंदर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो जंग हुई, तो वो सारा नज़ला जो है वो कश्मीर के ऊपर हुआ। बैटल ग्राउंड जो था वो कश्मीर था। तो लिहाजा ये एक लोगों के लिए एक उभरता हुआ मसला है, और उनको पता है कि ये इशू जब तक सेटल डाउन नहीं होता, और हमेशा क्योंकि जंग का एक ख़ास रहेगा जो खौफ है, तो पॉलिटिकल इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होता तो तब तक ये इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो नौजवान जो है वो रियली अपने फ्यूचर को लेके बहुत कॉन्शियस है,
اور وہ اس نے اس عرصے میں یہ بات سمجھی ہے کہ پیسفل پولیٹیکل سٹرگل ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ نوجوان بھی ہیں، اور ہماری پارٹی کیونکہ آلریڈی اس پہ کام کر رہی تھی، اور ڈیفینیٹلی ان کو بہت اچھا رسپانس ملا۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، تھینکس فار یور ٹائم۔ ناظرین، کشمیر کا کانفلکٹ اور تنازع جو کہ اس وقت ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان فرام ڈیکیڈس، یہ مسئلہ آج بھی قابل حل اور قابل توجہ ہے۔ کشمیری جو ہے اب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی فریڈم ٹو رائٹ، فریڈم ٹو اسمبلی، فریڈم ٹو ووٹ، فریڈم ٹو موومنٹ حاصل ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کہ جہاں بھی منقسم اکائیوں میں آج کشمیری جو ہے وہ بات کرتے ہیں، چاہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بات ہو، پاکستانی کنٹرول کشمیر کی بات ہو، وہاں ہیومنٹیرینز فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو، وہاں پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، لوگوں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، وہ آوازیں دبائی جاتی ہیں، بند کر دی جاتی ہیں۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ برطانیہ کی سرزمین سے جہاں پہ بڑی تعداد میں کشمیری نوجوانوں کی، خواتین کی، لیڈرز کی، جو کہ کشمیر کے اس مسئلے پہ، اس کانفلکٹ پہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، یقیناً آج بھی کشمیری جو ہے وہ پیس پہ بنا کسی خون بہائے وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس کو ایک پیسفل ڈائلاگ کے ذریعے، مکالمے کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اہم ہے کہ جہاں پہ انڈیا اور پاکستان انٹائرلی اس عوام سے بھی یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ حق ہمارے اس کی حمایت کی جائے کہ ہم بھی آزاد سانسوں میں گھومیں اور ہمارے حق جو خود ارادیت ہے اسے تسلیم کیا جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔